24 अप्रैल 2025 में गांव के एक घर में पार्टी चलती रहती है। पार्टी के बीच में तेज आवाज में डीजे बजता है। लोग डीजे की धुन में नाचते रहते हैं। घर से एक आदमी निकलता है और कहता है डीजे की आवाज तेज करो। और घर के अंदर में कुछ लोग, साथ में एक महिला 18 वर्षीय एक युवती को जबरदस्त तरीके से पीटते हैं, मार मार के लहूलुहान कर देते हैं, फिर गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इतना ही नहीं, उसकी लाश को काट काट कर घर में चल रहे एक तंदूर में डाल दिया जाता है और उसकी राख को देर रात में पास में बहने वाली नदी में बहा दिया जाता है। आखिर कौन थी ये युवती और कौन थे वो लोग जिस इस बेरहमी से उस बच्ची को मारते हैं और राख को बहा देते हैं? 5 दिन तक तो यूं लगता है कि शायद किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा, पर जब इसका खुलासा होता है कि किसने मारा और कौन थी ये युवती, सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यही है हमारी आज की द क्राइम स्टोरी। दरअसल यह घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना में आने वाले डुबकी गांव का, जहां पर नरेश पंडित नाम का एक पार्षद था और उसकी बेटी 18 वर्षीय युवती जिसका नाम था त्रिशा पंडित। त्रिशा पंडित का उसी गांव के एक और पंच के बेटे मिथुन कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लगभग 1 माह पहले भी त्रिशा मिथुन के साथ में घर से भाग चुकी थी, पर परिवार के दबाव के चलते और समाज के दबाव के चलते मिथुन और त्रिशा घर वापस आ गए थे। थाने में होने वाले पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में त्रिशा को परिवार को सौंपा गया था। पर जब से त्रिशा वापस आई थी तब भी वो लगातार मिथुन से बातें करती थी। ये सारी बात परिवार के लोगों को नागवार गुजरती थी। बार बार त्रिशा को मना किया जाता था पर वो नहीं सुनती। चूंकि त्रिशा उनकी बात को नहीं मान रही थी और अब तो वो परिवार के लोगों से यानी माता पिता से जबान भी लड़ाना शुरू कर दी थी। ये बात बहुत नागवार गुजरती है उसके पिता को और उसकी माँ को। इसीलिए उसके पिता ने एक खौफनाक योजना बनाई थी त्रिशा को जान से मारने की। वो तय करते हैं कि घर में एक पार्टी रखी जाएगी और इस पार्टी का कोई कारण नहीं होता। जब लोगों को पार्टी में बुलाया जाता है, लोग भी पूछते हैं भाई आखिर किस बात की पार्टी, तो कहते ये हैं कि हमारी एनिवर्सरी में हमने कोई पार्टी नहीं दी थी इसलिए आपको हम बुला रहे हैं। और वैसे ही योजनाबद्ध तरीके से 24 अप्रैल को पार्टी रखी जाती है। गांव के लोगों को बुलाया जाता है, परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, चिकन मंगाया जाता है, नॉनवेज बनता है, अलग अलग पकवान बनते हैं। इसके अलावा डीजे बजाया जाता है तेज साउंड में और इस डीजे की धुन में पिता के साथ में उसकी माँ और परिवार के 4 लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं और फिर अपने बेटी त्रिशा के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसके शव को काट कर घर में जल रहे तंदूर में जला देते हैं और रात को पानी में बहा देते हैं। इस बात का खुलासा तब हो पाता है जब उसका प्रेमी मिथुन कुमार, जो कि उसी गांव के एक पंच का बेटा था, जो कि त्रिशा से बेहद ज्यादा प्यार करता था, हर रोज उससे बात किया करता था, घंटों उससे बातचीत उसकी होती थी, पर अब 5 दिन से उसकी बात नहीं हुई थी। लगभग 30 अप्रैल को मिथुन गांव के लोगों से पूछताछ में निकलता है कि आखिर किसी ने त्रिशा को देखा है क्या। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, दोस्तों से पूछताछ की जाती है, यहाँ तक कि त्रिशा को जानने पहचानने वाली उसकी सहेलियों से भी वो बात करता है, पर किसी से कुछ पता नहीं चल पाता। जब उसकी बात होती है गांव के एक अनिल नाम के चौकीदार से, वो चौकीदार को सारा घटनाक्रम बताता है। क्योंकि उससे अक्सर काफी नजदीकी से उसकी बातचीत होती थी, अनिल भी इस बात को काफी गंभीरता से लेता है। अनिल जो कि चौकीदार था, वो कहता है कि 24 तारीख को गांव में त्रिशा के घर पे यानी उस पंच के घर में एक पार्टी थी, पर उसके बाद से त्रिशा गायब है। उसको शक होता है क्योंकि चौकीदार अनिल इस बात को अच्छे से जानता था कि त्रिशा के माता पिता मिथुन और त्रिशा के संबंध को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए वो कुछ सोचकर जल्द से पहुंच जाता है पास वाले थाने में, मुशहरी थाने में, जहां पर यह सारा वाकया पुलिस के अधिकारी बताता है। और वो कहता है कि मुझे इस बात का शक है कि पुलिस की त्रिशा के माता पिता ने त्रिशा की हत्या कर दी है
और इस बात को वो छुपा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही 1 माह पहले त्रिशा को उसके परिवार को सौंपा था, बहुत सारी समझाइश दी थी। और त्रिशा युवती भी चुलबुली और एक खूबसूरत सी युवती होती है, इसीलिए बिना देर किए हुए पुलिस के अधिकारी पहुंच जाते हैं त्रिशा के घर पे। उसके परिवार से पूछताछ की जाती है, पिता नरेश पंडित से पूछताछ की जाती है। नरेश कहता है कि त्रिशा तो अपने गांव गई हुई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंस से वो जवाब देता है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं वो दिख क्यों नहीं रही है, हमारी उससे बात कराइए। तब वो झूठ मूठ बात कराने का प्रयास करता है और ये कहता है कि वो कहीं बाजार गई हुई है, जब आएगी तो मैं आपको उससे मिला दूंगा, आपकी बात करा दूंगा। पर पुलिस भी थी कि मानने को खाली नहीं थी, अड़ी हुई थी। पर जब पुलिस अड़ी रहती है, नरेश कुमार पूछता है कि बात क्या है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमें त्रिशा की जानकारी दीजिए। पर नरेश पंडित, जो कि त्रिशा का पिता था, उसके माथे से आने वाला पसीना और उसके कांपते हुए हाथ कुछ बयां कर रहे थे कि कुछ मामला गड़बड़ है। इसीलिए पुलिस के अधिकारी नरेश पंडित, जो कि वहां का पार्षद था, पंच था, उसको अपने साथ थाने ले जाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। और तब ये बात सारी खुलकर सामने आती है। तब रोता हुआ नरेश पंडित कहता है कि मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई थी और वो बार बार मना करने के बाद भी मिथुन कुमार से बात किया करती थी, उसके प्रेम प्रसंग में थी, हमसे बात नहीं कर, हमारी बात को नहीं सुनती थी और हम लोगों से मुंह ज़बानी किया करती थी। इसीलिए हमने योजना बनाई और उसको मौत के घाट उतार दिया, रास्ते से अलग कर दिया। शुरुआत में तो माँ झूठ कहती है और ये कहती है कि उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हमने उसको काट कर तंदूर में जला दिया है। दोनों के जवाबों में अंतर है, जांच का विषय है। पर पिता ने माना है इस बात को कि हमने ही उसे जान से मारा है, मारने के पहले पूरी तरह प्रताड़ित किया है और उसके बाद हत्या करके उसके शव को जलाकर नदी में बहाया है। बहुत ही सोचनीय विषय है कि जिस माता पिता ने त्रिशा को धरती पर लाया, उसे जन्म दिया, जो माता पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समाप्त करते हैं, तिल तिल कर जलते हैं, उन्हीं माता पिता ने इस बेरहमी से अपने बेटी का कत्ल किया और उसे तंदूर में झोंक दिया जलने के लिए। बहुत ही सोचनीय विषय है, किस और हमारा समाज जा रहा है। बहरहाल ये खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से थी और ऐसी ही अन्य खबर, दूसरी क्राइम स्टोरी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।